नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम जैन धर्म पढ़ रहे थे और जैन धर्म की हमने 4 क्लासेज कर ली हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था जैन धर्म में पंच महाव्रत की अवधारणा, जिसमें हमने अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये पढ़ा था। फिर उसके बाद में पढ़ा था शादवाद या एकांतवाद। उसके बाद में देखा था निर्वाण, फिर काया क्लेश और फिर जैन धर्म के 6 द्रव्य, जीव, धर्म, पुद्गल, अधर्म, आकाश और काल। ये सब हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो आगे के, वो आज की क्लास में देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी आए हो, नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी क्लासों को शेयर भी करना और लाइक कमेंट भी करना दोस्तों। शुरू करते हैं आज की क्लास। पुरुष श्लाका की अवधारणा, जो श्लाका पुरुष है उसकी अवधारणा जैन धर्म में क्या थी ये देखेंगे। जो पुरुष श्लाका है इसमें एक चक्र में 40,000 वर्ष का होता है। जो एक चक्र होता है पुरुष श्लाका में वो कितने हजार वर्ष का होता है? 40,000 वर्ष का होता है। जो श्लाका पुरुष चरित है उस ग्रंथ की रचना किसने करी थी? हेमचंद्र ने करी थी। किसने करी थी? जो श्लाका पुरुष चरित है उस ग्रंथ की रचना किसने करी थी? उस ग्रंथ की रचना करी थी हेमचंद्र ने। किसने करी थी? हेमचंद्र ने। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र और 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण, ये सब मिलकर 63 श्लाका पुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो बने हैं। कैसे? जैन धर्म में कितने? 24 तो तीर्थंकर मिले, इसमें 12 चक्रवर्ती जो सम्राट थे वो मिले, 9 जो बलभद्र हैं वो मिले, 9 नारायण मिले और 9 क्या मिले? प्रतिनारायण मिले। तो इन सबको मिलाने से क्या बना था? 63 जो श्लाका पुरुष बने थे, महान व्यक्ति थे, वो सब जैन धर्म में बने थे। जो नियमित जो मध्यांतर है उस पर चक्र में निवास करते हैं। जो क्या करते हैं? नियमित मध्यांतर चक्र में निवास करते हैं। और इसमें कौन से जो श्री कृष्ण जी भगवान हैं वो भी इस चक्र में शामिल थे। यानी कि जो पुरुष श्लाका है उसमें जो महान व्यक्ति थे उसमें श्री कृष्ण जी भी शामिल थे। तो जो पुरुष श्लाका चक्र है उसमें कितने जो 63 व्यक्ति हैं वो उनसे मिलकर बना है ये, जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण, इन सबको मिलाने से क्या बनी थी? 63 श्लाका पुरुष ये इनका एक समूह बना था। वो कौन थे? महान व्यक्तियों का एक समूह था। भिक्षु, इसमें पुरुष बौद्ध सन्यासी को कहते हैं। भिक्षु किसको बोलते हैं? जो पुरुष बौद्ध सन्यासी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? भिक्षु बोलते हैं। और जो भिक्षुणी होती है वो महिला बौद्ध सन्यासी होती है। यानी कि भिक्षु भिक्षुणी कौन होती हैं? भिक्षु होता है पुरुष बौद्ध सन्यासी और भिक्षुणी क्या होती है? महिला बौद्ध सन्यासी। और जैन धर्म में क्या होती हैं? श्रावकी और श्रमण होती हैं। यानी जैन जो महिला होती है गृहस्थ में उसको बोलते हैं श्रावकी, और जो अवैदिक सन्यासी होता है उसको श्रमण बोलते हैं। जो जैन धर्म में श्रमण बोलते हैं अवैदिक सन्यासी को, और श्रावकी बोलते हैं जैन धर्म में जो महिला गृहस्थ होती है उसको श्रावकी बोलते हैं। और जो भिक्षु भिक्षुणी किस में होते हैं? बौद्ध धर्म में। तो भिक्षु भिक्षुणी में भिक्षु किसको बोलते हैं? जो पुरुष बौद्ध सन्यासी होता है उसको भिक्षु, और भिक्षुणी बोलते हैं महिला बौद्ध सन्यासी को। श्रावक होता है जैन पुरुष, जो गृहस्थी होता है उसको श्रावक बोलते हैं। और जो श्रावकी होता है वो कौन होता है? जैन महिला गृहस्थी को क्या बोलते हैं? श्रावकी बोलते हैं। श्रमण किसको बोलते हैं? जो अवैदिक सन्यासी होता है, जो वेदों में न जाकर अवैदिक होता है, वेदों में विश्वास नहीं करता, वो सन्यासी क्या बोलते हैं? उसको श्रमण बोलते हैं। जिसको वेदों में विश्वास नहीं है वो क्या कहलाता है? अवैदिक सन्यासी कहलाता है। उपासक, साधारण जनता और गृहस्थ लोग उपासक में आते हैं। जो साधारण जनता थी और जो गृहस्थ लोग थे वो किस में आते हैं? उपासक में आते हैं। श्रमण जो होते हैं वो घूम घूम कर अपने सिद्धांतों का प्रचार करने वाले सन्यासी को श्रमण बोलते हैं। श्रमण किसको बोलते हैं? जो घूम घूम कर अपने सिद्धांतों का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? श्रमण बोलते हैं। ईश्वर संबंधी विचार जैन धर्म में क्या थे ये देखते हैं। जैन धर्म ईश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन उसके अनुसार ईश्वर जिन से नीचे है। यानी कि जैन धर्म ईश्वर में तो विश्वास करता था, लेकिन जो जैन धर्म है उसके अनुसार जो जिन है यानी कि जो महान पुरुष है उनसे नीचे क्या है? उनसे नीचे है ईश्वर। जैन धर्म को अनीश्वरवादी भी कहते हैं। जिनसे नीचे बताया है किसको? ईश्वर को। जैन धर्म को अनीश्वरवादी भी कहते हैं। यानी कि जो ईश्वर में न विश्वास करता हो वो क्या कहलाता है? अनीश्वरवादी। तो जैन धर्म को अनीश्वरवादी भी कहते हैं, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की कोई भी घटना ईश्वर के कारण घटित नहीं होती, बल्कि कर्मों के कारण घटित होती है।
जैन धर्म क्या बोलता है? जैन धर्म कहता है कि जो सृष्टि की कोई भी घटना है वो ईश्वर के कारण घटित नहीं होती बल्कि कर्मों के कारण घटित होती है। तो वो क्या है? अनीश्वरवादी है। यानी कि जैन धर्म ईश्वर में विश्वास तो करता है, लेकिन उसके अनुसार जो ईश्वर है वो किससे नीचे है? जिन से नीचे है। तो जैन धर्म को अनीश्वरवादी भी कहते हैं, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की कोई भी घटना जो घटित होती है वो ईश्वर के कारण घटित नहीं होती बल्कि कर्मों के कारण घटित होती है। नास्तिक जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। तो नास्तिक में कौन-कौन से आते हैं? जैन और बौद्ध धर्म किसमें आता है? नास्तिक में आता है। और आस्तिक होता है जो वेदों की सत्ता में विश्वास करता हो, उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। यानी कि जो वेद हैं उसकी सत्ता में जो विश्वास करेगा उसको आस्तिक, और जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं। और तो जैन और बौद्ध धर्म कैसे हैं? नास्तिक हैं। आश्रव जो कर्म है, कर्म का जीव की ओर प्रभाव क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। कर्म का ये जो हमारे कर्म है वो जीव की ओर प्रभाव होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आश्रव कहलाएंगे। यानी कसाय वे तत्व हैं जिन पर कर्म पुद्गल चिपकते हैं। कसाय कितने हैं? 4 होते हैं। लोभ, क्रोध, मोह और मान। ये क्या बताए गए हैं? जैन धर्म में 4 कसाय बताए गए हैं। और कसाय क्या होते हैं? जो जिन पर कर्म पुद्गल चिपकते हैं, यानी कि हमारे जो कर्म हम करते हैं वो चिपक जाते हैं। जो कर्म वो क्या कहलाते हैं? कसाय कहलाते हैं। और कसाय में क्या आता है? लोभ, क्रोध, मोह, मान, ये सब क्या आते हैं? कसाय आते हैं। 4 कसाय हैं। जब व्यक्ति इन कसायों से प्रेरित होकर कार्य करता है तब असत्य सत्य की ओर प्रभावित होता है। यानी कि जब हम लोभ, मोह, मान और क्रोध के इन चारों कसायों के से प्रेरित होकर काम करते हैं तो जो हम असत्य है वो सत्य की ओर प्रभावित होता है। संवर किसको बोलते हैं? संवर बोलते हैं जब जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाए तो उसको क्या बोलते हैं? संवर बोलते हैं। संवर कहलाता है जब जीव की ओर कर्मों का प्रवाह क्या हो जाए? रुक जाए। ये कर्म होते हैं उनका प्रवाह जब जीव की ओर रुक जाता है तो वो क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। निर्जरा किसको बोलते हैं? संचित जो कर्म होते हैं उनका नष्ट होना ही क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। यानी कि जो हमारे कर्म है, संचित कर्म है, उनका नष्ट होना क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। जैन धर्म महावीर स्वामी के समय जैन धर्म कैसा था वो देखते हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी के को क्या बोलते हैं? निगंठ नाथ पुत कहा गया है। किसमें? बौद्ध साहित्य में। किसको? महावीर स्वामी जी को। जैन धर्म में मुख्य उपदेशक को क्या बोलते थे? थेरा कहते थे। जो जैन धर्म था उसमें जो मुख्य उपदेशक था उसको थेरा कहते हैं। जैन धर्म के विकास की रूपरेखा महावीर स्वामी जी ने पावापुरी में बनाई थी। जो जैन धर्म का विकास है वो महावीर स्वामी जी के समय कैसा था? वो उसमें जो महावीर स्वामी जी ने उसकी रूपरेखा कहाँ बनाई थी? उसकी रूपरेखा जैन धर्म की कहाँ बनाई थी? पावापुरी में। और 2 निर्णय लिए थे उन्होंने कि जैन संघ की स्थापना करना, पहला निर्णय, और दूसरा था गणों की स्थापना करना। यानी जैन संघ की स्थापना करेंगे और गणों की स्थापना करने का निर्णय महावीर स्वामी जी ने लिया था। कहाँ पे? पावा में, यानी कि पावापुरी में लिया था। जैन संघ की स्थापना स्वामी जी का उद्देश्य था जैन संघ को संगठित करना। पावापुरी में चतुर्विद संघ की स्थापना की थी। जो पावापुरी है वहाँ पे चतुर्विद संघ की स्थापना करी थी। उसमें भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विद संघ था। उसकी जैन धर्म की स्थापना में चारों चतुर्विद संघ की स्थापना की थी। भिक्षु, भिक्षुणी जैन सन्यासी होते हैं जबकि श्रावक, श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर भी जैन मत का पालन और उपासना करते हैं। जैन भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। जो जैन भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ भी कहते हैं। ये जो पावापुरी है उसको जैन धर्म का क्या बोलते हैं? सारनाथ भी बोलते हैं। जो चतुर्विद संघ है उसमें सभी जातियों के वर्गों के लोग सदस्य बन सकते हैं। जो सभी जाति और वर्गों के जो लोग थे वो चतुर्विद संघ में के सदस्य बन सकते हैं। संघ में सदस्यता लेने हेतु कुछ प्रावधान भी थे, जैसे अनैतिक कार्य करने वाले लोगों को सदस्यता नहीं दी जाएगी। जो अनैतिक कार्य करते हैं उनको सदस्यता नहीं दी जाएगी। थोड़ी बहुत हिंसा करने वाले, यानी कि वह व्यक्ति शामिल हो सकता था जिसने थोड़ी हिंसा करी हो, पहले वो शामिल हो सकता था, उसको माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन वो अपने कर्मों को सुधार सकता था। जो बिल्कुल भी हिंसा नहीं, यानी कि जिसने कभी भी हिंसा नहीं की, वो क्या कहलाता था? सर्ववर्ती कहलाता था, यानी पूर्ण रूप से अनासक्त में शामिल था। ऐसा व्यक्ति क्या था? सर्ववर्ती कहलाता था। पूर्ण रूप से अनासक्त में ये शामिल होता था, जो बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता था। अब हम देखते हैं गणधरों की स्थापना। महावीर स्वामी जी ने एक साथ
एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे, यानी कि 11 गणधर थे जो गणधर गंधर्व कहलाए। ये गणधर 11 ब्राह्मण थे जिनको पावा में दीक्षा दी गई थी। यानी कि जो महावीर स्वामी जी ने गणधरों की स्थापना की थी उसमें उन्होंने 11 प्रमुख उनके अनुयायी थे और जो गणधर गंधर्व कहलाए थे, ये गणधर कैसे कौन थे? 11 ब्राह्मण थे जिनको पावापुरी में दीक्षा दी थी। इनका कार्य जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। ये गणधर जो थे वो 11 थे। इनके नाम हैं इंद्रभूति, अग्निभूति, आर्यव्रत, मौर्यपुत्र, सुधर्मन, मैत्रेय, मंडिक पुत्र, वादभूति, प्रभाव और अकंपित। ये 11 जो गणधर हैं वो हैं इसमें। उनके नाम हैं इंद्रभूति, अग्निभूति, आर्यव्यक्त, मौर्यपुत्र, सुधर्मन, मैत्रेय, मंडिक पुत्र, वादभूति और प्रभाव और अकंपित। ये 11 क्या थे? गणधर थे। और ये गणधरों की स्थापना किसने करी थी? ये गणधर बनाए थे महावीर स्वामी जी ने। एक संघ बनाया था, उसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे ये गणधर। इनको गंधर्व भी कहते हैं। ये जाति से ब्राह्मण थे और इनको दीक्षा दी थी पावा में। अब हम देखते हैं महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई थी उस समय इंद्रभूति भी केवलीन हो गए थे, यानी कि वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के साथ ही इंद्रभूति भी क्या हो गए थे? केवलीन हो गए थे। केवल सुधर्मन नामक गणधर जीवित रहे थे, यानी कि जो इंद्रभूति थे वो भी महावीर स्वामी जी के साथ ही केवलीन हो गए थे। और एक गणधर बचा था 11 में से, वो थे सुधर्मन। सुधर्मन नामक गणधर जीवित रहे थे। जो गणधर थे, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म और संघ के प्रथम अध्यक्ष भी ये सुधर्मन बने थे। यानी कि जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी उस टाइम भी जो जैन धर्म और संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सुधर्मन जी बने थे। जो प्रथम थेरा भी थे और अंतिम थेरा कौन थे? भद्रबाहु थे। यानी कि प्रथम थेरा कौन थे? प्रथम थेरा थे सुधर्मन और अंतिम जो थेरा थे वो कौन थे? भद्रबाहु। जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी तो इंद्रभूति भी क्या हो गए थे? केवलीन हो गए थे। केवल सुधर्मन नामक गणधर ही जीवित रहे थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म संघ के प्रमुख अध्यक्ष बने थे। जो प्रथम क्या थे? थेरा भी थे। अंतिम थेरा कौन थे? भद्रबाहु थे। प्रथम थेरा कौन थे? ये थे सुधर्मन और अंतिम थेरा कौन थे? भद्रबाहु। अब नारी स्वतंत्रता, यानी कि पार्श्वनाथ ने नारियों को भी निर्वाण प्राप्ति की अधिकारिणी माना था। इसमें नारी को भी पार्श्वनाथ ने क्या माना था? निर्वाण प्राप्ति की अधिकारिणी माना था। महावीर स्वामी जी ने भी उनके विचारों का अनुसरण किया था। कल्पसूत्र कहता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के समय साध्वियों की संख्या साधुओं की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा थी। कितने गुना ज्यादा थी? 2.5 गुना ज्यादा थी। यानी उस समय 36,000 भिक्षुणियों का नेतृत्व कदमाला कर रही थी। कौन कर रही थी? कदमाला। यानी कि उनके समय स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी या बदतर थी, ऐसा कुछ इसमें जाना गया है कि जो महावीर स्वामी जी थे उनके समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी भी बताई गई है और खराब भी बताई गई है। तो अच्छी स्थिति ये थी कि उस समय 2.5 गुना भिक्षु, जो 2.5 गुना साध्वी थी, साधुओं की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा थी। साध्वी जो थी वो साधुओं की तुलना में कितने गुना ज़्यादा थी? 2.5 गुना ज़्यादा थी। यानी कि उस समय जो कदमाला नेतृत्व कर रही थी वो 36,000 भिक्षुणियों का नेतृत्व कर रही थी। तो कल्पसूत्र ये सब बातें बताता है। तो उस समय स्त्री की स्थिति इसमें अच्छी भी बताई गई है। श्वेतांबर कहता है कि महिलाओं को केवल ज्ञान की अधिकारिणी मानते। जो श्वेतांबर है उसमें महिलाओं को केवल ज्ञान की अधिकारिणी मानते हैं। जो मल्लीनाथ थे तीर्थंकर, जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, श्वेतांबर में उनको भी क्या माना गया है? महिला माना गया है। यानी कि उनके अनुसार महिला ये सब कार्य कर सकती थी और वो साधुओं की तुलना में जो महिला साध्वी थी वो उनकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जो दिगंबर है उसमें कहा गया है कि महिलाओं को केवलीन का अधिकारिणी नहीं माना गया। यानी कि एक बार ये इसमें ऐसे भी कहा गया है कि जब साध्वी जब बैठी रहती थी और जब वहाँ पे साधु आते थे तो उन साधुओं के आने पर साधुओं को खड़ा होना पड़ता था। लेकिन जो जब साध्वी आती थी और साधु बैठा रहता था तो उस समय महिलाओं को साधुओं को खड़े होने की कोई इजाज़त नहीं थी। तो इस तरह महिलाओं की स्थिति थोड़ी ऐसी मानी गई है, अच्छी नहीं थी, ऐसा दिगंबर बोलता है। पुरुषों को महत्व ज़्यादा दिया दिगंबर ने, महिलाओं को के साथ असमानता ज़्यादा थी, ऐसा दिगंबर के अनुसार बताते हैं। दिगंबर में ऐसा है कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी और श्वेतांबर के अनुसार महिलाओं की स्थिति अच्छी थी क्योंकि उन्होंने 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को भी महिला माना था। तो इस तरह आज का ये टॉपिक इतना ही करेंगे। इसके बाद में आगे हम देखेंगे जो आगे का बचा हुआ 1-2 क्लास हो रहे हैं वो हम कर लेंगे क्योंकि मैंने छोटी छोटी क्लासें बनाती हूँ
तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, और अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, कमेंट भी करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।